रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। ये आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए है। आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप ये रीडिंग को फॉलो करते आ रहे हो, वेलकम बैक। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आपके लिए एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता, यूट्यूब में ही सिर्फ मैं अवेलेबल हूँ और कहीं पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या संकेत दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमोक्षदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट कालिका तंत्रिका। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सल्यूशंस मिलने वाले हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट में डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे या फिर कुछ गलत डिसीशंस लिए थे, या फिर आप इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस बिगड़ गया था। कालिका तंत्रिका माँ क्या करते हैं, माँ आपको एक अलग पथ पे लेके आते हैं। माँ आपको क्या करते हैं, माँ आपको समझाते हैं कि कैसे आपको अपने इंट्यूशंस को भरोसा करनी चाहिए, कैसे आपको अपने मन को शांत मतलब कैसे आपको अपना मन को शांत करना है। माँ आपको सिखाते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ना आप अपने फेमिनाइन एंटिटी को या फिर फेमिनाइन एनर्जी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। लाइक फेमिनाइन एनर्जी मतलब मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात आ रही है कि जब जब आप कुछ इंट्यूटिव होके डिसीजंस ले रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, तब तक आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। और जब जब आप कोई लीडरशिप एक्टिविटीज कर रहे हो, तब तक आप अपने अंदर के मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। कालिका तंत्रिका माँ तब आते हैं जब आप इस डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ठीक तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पाते। कालिका तंत्रिका माँ तब आते हैं जब आपका चक्रा बैलेंस नहीं होता है। कालिका तंत्रिका माँ तब आते हैं जब आप एक ऐसे रास्ते पे चले थे जो आपको लगा था कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, एंड सडनली वही सेम रास्ता जब आपको लगने लगता है कि ये तो सही नहीं है, ये तो टेम्पररी था, अब आपको बदलना है, अब आपको मीनिंगलेस लग रहा है वो रास्ता, तब कालिका तंत्रिका माँ आके आपको समझाते हैं, देखिए उस टाइम पे आप एक कैटरपिलर थे तो इसीलिए वो रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा था। अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब आपके लिए एक नए रास्ता तय करना होगा या फिर आपको खुद ढूंढना होगा। कालिका तंत्रिका माँ बार बार आपको कह रहे हैं कि आपके घर में हो या फिर अपनी लाइफ में हो, हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को रिस्पेक्ट कीजिए। यानी कि जो भी पर्सन किसी और को मदद कर रहे हैं, या फिर जो भी पर्सन हील कर रहे हैं, या फिर जो भी पर्सन किसी के ट्रॉमा को एब्जॉर्व करे, आई थिंक वो पर्सन के ये सॉफ्ट साइड को या फिर सेंसिटिव साइड को या फिर एम्पैथेटिक साइड को आपको रिस्पेक्ट देना है, या फिर खुद के अंदर के एम्पैथेटिक साइड को। कई बार हम लोग ऐसे बातें बोल देते हैं कि नहीं मैं ही सबके लिए किया, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। यू आर डिसरेस्पेक्टिंग योर डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल, क्योंकि आप किसी के रिटर्न के लिए कुछ नहीं किए, आपका दिल किया, आपने किए। सिमिलरली माँ भी आपको सिखा रहे हैं कि अनकंडीशनल रहे। आप अपने पास्ट में जो भी किए वो आपका दिल आपको कहा इसीलिए किए, इसीलिए उस पास्ट के रिग्रेट लेके मत चले। डेफिनेटली आप रिग्रेट लेके चल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि लोगों के लिए मैं ही करता रहा, मैं ही प्रे किया, मैं ही सैक्रिफाइस किया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपको ऐसा लगने लगा कि आप वीक थे, आपको लोग डोमिनेट किए। नहीं, ये गलत है। कालिका तंत्रिका माँ आपको कहते हैं कि वो आपके एक लाइफ लेसन था, आपने वो लेसन लर्न किए, अब आपके सामने एक नए रास्ते आ रहे हैं और वो रास्ते को आपको तय करना है। लास्टली मैं एक ही चीज बोलूंगा, कालिका तंत्रिका माँ आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज आप इम्पेशेंट मत बनिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप माँ को पूछ रहे थे कि कब कुछ चीज होगा, कब आपको कुछ मिलेगा। वेल, काल यानी कि टाइम, और समय या फिर टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है या फिर किसी के बात नहीं सुनता है। समय अपनी गति से चलते हैं, और उस समय का मदर कौन है, माँ कौन है, माँ काली। सो बेसिकली माँ आपको कह रहे हैं कि समय को कंट्रोल मत करो,
समय को मैनिपुलेट मत करो। समय को अगर आप कंट्रोल करोगे वो बैकफायर ही करेगा। लाइक आप अगर किसी भी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हो तो आप गलत हो। वो आपका ईगो कह रहा है, वो आपके परसेप्शंस कह रहा है, बट वो कभी भी डिवाइन परसेप्शंस नहीं है। ओके, तो कालिका तंत्रिका में आपको कह रहे हैं कि अपने ये जो सेल्फ लिमिटेड पर्सपेक्टिव है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये सही है, मैं सही हूँ, ये जो बात हम लोग कहते हैं, नो, माँ आपको कह रहे हैं कि बी अ गुड रिसीवर। ओके, अपने इंट्यूशन से सुने, आपके जो सीनियर्स है उनसे सुने, जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको विश्वास करें। हर टाइम पे लॉजिक काम नहीं करता है। कई कबार आपको अपने मन, अपने परमात्मा और आपके जो इंट्यूशंस है, इस तीनों चीजों का तालमेल को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके आपको डिसीजंस लेना पड़ता है। शायद आप डिसीजंस नहीं ले रहे थे, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बैक एंड फोर्थ जा रहे थे। कभी आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ होगा, कभी आपको लग रहा था नहीं होगा। फाइनली कालिका तंत्रिका में आके आपको पास्ट के कुछ मैटर्स सॉल्व करेंगे और आप फाइनली कुछ चीज़ों को समझ पाओगे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाएगा। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। वाह, मंत्रा शक्ति, दैट इज ग्रेट ना। मंत्रा शक्ति मतलब क्या है कि आपको माँ कह रहे हैं कि ये जो आने वाले 24 घंटे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस कितना भी बुरा क्यों ना है, कितना भी ड्रास्टिकली नेगेटिव क्यों ना है, आप अगर अपना मंत्रा शक्ति को अप्लाई करते हो तो वो सिचुएशंस को चेंज आप कर पाओगे। मंत्रा, एवरी बीज मंत्रा के अंदर एक पावर रहता है, एक शक्ति रहता है। और जब आप अपने इंटेंशंस के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ आप उस मंत्र को चैंट करते हो, तब लिटरली आप एक रियलिटी को बदल सकते हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी लाइफ के बारे में आपको परेशानी है, उसको अगर आपको बदलना है तो मंत्रा शक्ति ही आपका काम में आ सकता है। सिमिलरली अगर आप लिटरली मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप सिंपली माँ के सामने बैठ के रो रहे हो, या फिर सिंपली माँ के सामने बात कर रहे हो, लिख रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, या फिर माँ के बारे में ही सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मंत्रा शक्ति। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अब माँ के सामने आओ, माँ से पूछो, माँ से बात करो। ऐसे कोई चीज़ नहीं है माँ आपको नहीं दे सकता है, बट यू हैव टू स्पीक। आपको चैंट करना मतलब क्या है? सिर्फ आप चैंट कर रहे हो विदाउट एनी इंटेंशंस, विदाउट नोइंग एनीथिंग, सिर्फ आप चैंट करते रहोगे तो वो बाहर से आप दिखावा कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 90% लोग करते हैं, और पता नहीं क्यों उन लोगों को डर लगता है कि अरे उच्चारण अगर इधर से उधर हो गया तो महापाप, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, आपके मॉम बैठे हैं, अगर आप मॉम को नहीं बुलाएंगे तो वो कैसे आएंगे? राइट, सिंपल बात है। अगर बुलाना है तो आपको जस्ट सिंपली उनको पुकारना है दिल से। ओके, अगर आप इनडायरेक्टली उनको पुकारेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। माँ डायरेक्ट बातें पसंद करते हैं, और मंत्रा शक्ति आपको कह रहे हैं कि प्लीज आपके अंदर वो जो शक्ति छुपा है उसको एक्टिवेट करना है। मंत्रा चैंटिंग करें, माँ को पुकारें, माँ को बुलाएं, माँ जरूर आएंगे और माँ आपको मदद करेंगे। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ नए शक्ति एंटर कर रहे हैं, नए ब्लेसिंग्स एंटर कर रहे हैं। सो आने वाले 24 घंटे में कोई भी मुसीबतें आए उसको आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो एंड उस मुसीबत को हटा भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्रा शक्ति। सो यस, माँ कह रहे हैं कि मंत्रा शक्ति का आश्रय लो, मंत्रा चैंटिंग करे या फिर माँ को फील करे। माँ आपके अंदर है, अगर आप माँ को बुलाओगे किसी भी सिचुएशंस पे वो मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। और आने वाले 24 घंटे में एक साफ बात है कि अगर आपका मन इधर उधर घूम रहा है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, प्लीज़ ये रीडिंग देखने के बाद ही आप ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो या फिर जय माँ काली या फिर काली माँ के बारे में सोचते रहो। और जो भी डर है उसको आप माँ के हाथ पे दे दो कि माँ मेरा ये डर ले लो, मुझे आप मुक्त करो, ये कार्मिक बंधनों से आप मुझे मुक्त करो, फ्री करो। सो मंत्रा शक्ति आपको यही कह रहे हैं कि माँ से जो भी आप मांगोगे वो मिलेगा। नाउ इन अ वे देखिए, हमारे मॉम जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट मॉम है, तो उनको पता है कि आप कौन सी चीज़ सच में आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ आपका अयाशी है।
सो बेसिकली माँ आपको वही देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको गलत पथ पे लेके जाएंगे, गलत दिशा पे आपको लेके जाएंगे, वो चीज़ कभी माँ अलाउ नहीं करेंगे। तो मंत्रा शक्ति आपको यही कहते हैं कि ऋषि मुनियों हमारे सभ्यता को बचाने के लिए मंत्र शक्ति को यूज़ करते थे, नेगेटिविटी से लड़ने के लिए मंत्र शक्ति को यूज़ करते थे। आपको भी ये मंत्र शक्ति को यूज़ करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, विथ अ गुड इंटेंशंस करना है। ओके, और डेफिनेटली आपको इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा। लेट्स सी 24 घंटे के बाद, यानी कि आपके इमीडिएट फ्यूचर में माँ क्या कह रहे हैं, कहाँ पे आप पहुँच रहे हो। और इमीडिएट फ्यूचर में काली महामाया आए हैं, और जब काली महामाया आता है तो मतलब आपको ऑथेंटिक बनना है। माँ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, कोई एक्सक्यूज काम नहीं आने वाला है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, लोग आपको जज करेंगे या ना करेंगे, ये बड़े बात नहीं है। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए अंदर से आप जो फील करते हो, आपका बाहर में भी वही बात करनी है आपको, बाहर में भी आपको वैसे ही रहना है जैसे आप अंदर से हो। काली महामाया आपको ये भी चीज़ कह रहे हैं कि लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज किए हैं, जज किए हैं, जनरलाइज किए हैं, दूसरों के साथ बहुत इजीली कंपेयर किए हैं और आपको वो वीक बना के रखे हैं। लोग आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए हैं, इसीलिए आपको हमेशा लो फील होता है, इसीलिए आप आपको डर लग जाता है, इसीलिए आप कोई भी काम को नहीं कर पाते हो। और काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि बी ओरिजिनल, जैसे है वैसे है, इट इज व्हाट इट इज। ओके, आपको किसी दूसरों के गुड बुक में नहीं रहना है। ओके, इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ बदतमीजी करे, नो, इट्स नॉट अबाउट बदतमीजी के मुझे चाहिए मतलब मुझे चाहिए, नो। जो लोग डरते हैं, खास करके डिवाइन फेमिनाइन एम्पैथेटिक पीपल, ये लोग तो 90% इंट्रोवर्ट ही है और बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पता नहीं क्या मैं बोलूँगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये डर, या फिर नेगेटिविटी अटैक कर लेंगे, ये डर थे, और दूसरों की एनर्जी कंज्यूम हम कर लेते हैं। तो क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हम बिता देते हैं डर के। उन लोगों के लिए माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ मत डरे। आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने एंटिटी को एक गलत दिशा में लेके नहीं जा सकते हो। आप जो हो वो हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि ये जो मास कंडीशनिंग है, ये जो समाज के रीति रिवाज है, और जो परफेक्ट फिट ट्रेंड कल्चर जो भी है, इस कल्चर में अगर आप फिट होने की कोशिश करेंगे ना, तो काइंड ऑफ आप फिट नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप एक जिंदा दिल इंसान हो और आप काली माँ को विश्वास करते हो, आप ऑथेंटिक हो। सो आप ये जो फेक लाइफस्टाइल या फिर ये जो शो ऑफ करने वाले जनरेशंस है, इसमें आप फिट नहीं हो सकते हो। तो प्लीज़ आप उन लोगों की नज़र से अपनी लाइफ को जज मत करो। एंड स्पेशली माँ कह रहे हैं कि खुद को जज मत करो, क्योंकि जज करने के लिए कि वैसे भी तो सभी लोग बैठे हैं स्पेशल आंखें लेके। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर आप खुद के पैशन के साथ सैक्रिफाइस करेंगे तो गलत हो जाएगा। अपना सच आप बोले, और जो सच्चाई है, जो डिसीजन, जो काम आप किए हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले। इस टाइम पे ऑथेंटिक बने, जो आपके परिवार के लिए सही है, जो एक कलेक्टिव समाज के लिए सही है, वो काम करे। ये टाइम सेल्फ सेंटर्ड, इस टाइम पे सेल्फ सेंटर्ड मत रहिए कि मेरे हिस्सा में देखूंगा, मेरे लिए ये प्रॉफिट है, ये नहीं है। आपको स्टैंड लेना है, किसके लिए? खुद के लिए, और आपके जैसे जो लोग हैं उनके लिए। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप ऑथेंटिक रहेंगे, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, तो उनका एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। एंड महामाया जब आते हैं तो वो इल्यूशन से बाहर लेके आते हैं। सो ये जो मोह माया है, इसके कारण ही हम एक दूसरे से लड़ते हैं, इसके कारण ही ईगो क्रिएट होता है, ग्रीड क्रिएट होता है। और महामाया क्या करती है, ये सारे इल्यूशंस को हटा देते हैं, आपके सामने एक सच को लेके आते हैं, जो सच आपका आइडेंटिटी है, जो सच के तलाश में हम सभी लोग हैं, वो सच आपके सामने आएंगे। तो सेल्फ डिस्कवरी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को डिस्कवर करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप आगे लेके जाओगे, ऑथेंटिक लाइफस्टाइल को चूज करेंगे। पहले क्या होता था, द मोस्ट कॉमन थिंग, हम लोग फिल्टर यूज करते हैं,
तो आप अब क्या करेंगे ना, आप नॉन जजमेंटल हो जाएंगे, आप किसी को जज भी नहीं करेंगे, और अगर लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं उसके बारे में भी आप नहीं सोचेंगे। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऑनेस्ट अप्रोच के साथ कुछ काम को करने वाले हो, अपने तरीके से कुछ काम को करने वाले हो, सक्सेसफुली वो काम को करने वाले हो। माँ आपको एक सलाह दे रहे हैं कि प्लीज़ कोई झूठ का सहारा मत ले, जितना हो सके उतना करे, कोई फॉल्स प्रॉमिस मत करे किसी को, जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो वही करे, कुछ ओवर स्ट्रेस ना ले, कुछ चीज़ों को स्ट्रेच करके किसी को कुछ मत बताइए, जो है वो वही आप कहे, आपको अपने पास को एग्जैजरेट भी नहीं करना है या फिर आपको इग्नोर भी नहीं करना है, जो है उसको एक्सेप्ट करना है। आप खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के पास को एक्सेप्ट करो, ऑटोमेटिकली माँ भी आपके लिए जो ऑथेंटिक पथ है वो आपको दे देंगी। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ महामाया, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय, टेक केयर, जय माँ काली, माँ आपके साथ है। ओम क्लीं दक्षिणा काली के।